हेलो माय लवली पीपल। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं, मेरी स्टोरी इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। दिल से सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की स्टोरी है कमरा नंबर 303। ये बात भोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की है और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब सुबह ही गहरी नींद में सोए हुए थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इन सब को एक एक करके अपने हथियार से मार डाला। ये सब लोग तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिया। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोग मारे गए थे। अब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला मोहन की लाइफ में, लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन में पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था, और वो भी किसी के सहारे के बिना। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा! तभी अचानक से मोहन की आंख खुल गई तो वो भी भागकर वहां आया और देखता क्या है कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज लगा ही रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वह प्रेत की आत्मा थी जो कि उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उसे राजा को फिर से कूदने से बचा लिया गया। अब आशा को लगा कि कुछ तो बात जरूर है, तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर पर बुलाया। साधु बाबा ने घर को तुरंत जांचा तो पता चला कि यह घर यानी कि ये फ्लैट शापित है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए। वो साधु बाबा पूछने लग गए कि ये आखिर है कौन जो मेरे बेटी को परेशान कर रहा है, आखिर चाहता क्या है। तब बाबा ने उन्हें बताया सब बात। ये वो हैं जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, और ऐसा करके बाबा ने सारी बातें उन दोनों को बता दिया। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत ये फ्लैट छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में। थैंक यू सो मच।